आज हम आए हैं आप लोगों के सामने तीसरा पाठ लेकर, जिस पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। आइए उनके बारे में, उनका परिचय और उनके कार्य के बारे में जानते हैं। जयप्रकाश नारायण भारत के एक प्रमुख विचारक, क्रांतिकारी नेता तथा विद्रोही स्वाधीनता के सेनानी थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सिवान जिला को छूने वाला एक गांव सिताब दियारा में हुआ था। अपनी जन पक्षधरता के कारण ये लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी माता का नाम फूलरानी देवी, पिता का नाम हर्षुदयाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिले हुए। पटना में ही रह करके इन्होंने आगे का पढ़ाई किया, लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये अमेरिका चले गए। वहाँ इन्होंने बर्कले, कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, लेकिन इनकी मां की अस्वस्थता के कारण ये पीएचडी नहीं कर पाए और स्वदेश लौट आए। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। सन 1939 और 1943 में भी जेल गए। सन 1942 के आंदोलन में उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीतिक से अलग हो गए। सन 1954 ईस्वी में ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान भी प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने सन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। इस कारण लोकनायक कहकर पुकारे गए, युवा शक्ति के प्रतीक बन गए। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कई राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए इन पर अमल करने की अपील भी की गई, जिनका जनता पर व्यापक असर हुआ। लेकिन अब इनका शरीर जवाब देने लगा था, इसलिए ये गंभीर रूप से अस्वस्थ होकर 8 अक्टूबर सन 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भारत सरकार ने इनके निधन के उपरांत इनके अतुलनीय योगदान के लिए सन 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया। जयप्रकाश नारायण कोई साहित्यकार नहीं थे। ये तो भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक, स्वाधीनता सेनानी थे। इन्होंने कुछ रचनाएं की। इसमें से निम्नलिखित एक रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ कविताएं, डायरी, निबंध वगैरह लिखे हैं। जयप्रकाश नारायण एक समाज सुधारक तथा श्रेष्ठ नेता थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर साहित्य सृजन नहीं किया है, लेकिन उनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी है। इनके साहित्य में इनके चरित्र में उपलब्ध विशेषताएं विद्यमान हैं। यह था जयप्रकाश नारायण का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए उनके द्वारा रचित पाठ संपूर्ण क्रांति में उन्होंने क्या रचनाएं की है, क्या बताए हैं, क्या विशेषता है, उसके बारे में जानते हैं। पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण मतलब सभी, क्रांति का मतलब होता है अचानक बदलाव, इसीलिए इस शीर्षक का नाम दिया गया है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 ईस्वी के
पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण का भाषण का ही एक छोटा सा अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में एक अखबार छपी थी जिसका नाम था जनशक्ति, पटना से जो प्रकाशित होती थी, उसी का एक छोटा सा यह अंश है। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर के सुने थे पटना के गांधी मैदान में। भाषण के बाद लोगों के हृदय में एक क्रांतिकारी विचार दहक उठे थे। आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया था। लोगों के मन में जयप्रकाश नारायण ऐसे बस गए थे जैसे किसी भक्त के मन में भगवान बस जाते हैं। जयप्रकाश नारायण तो एक क्रांतिकारी विचारधारा के थे ही। गांधी मैदान में इतनी भीड़ जमा हुई थी कि ना उसके पहले ऐसा भीड़ जमा हुआ था और ना इसके बाद ऐसा जोरदार भाषण हुआ। यह गांधी मैदान में जो भाषण हुआ था वह युवाओं को केंद्र में रख करके जयप्रकाश नारायण का भाषण था। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में इस प्रकार से युवाओं को संकेत दिया और इस प्रकार से समझाए कि युवा उनके भाषण से इतने खुश हुए, इतना उत्साहित हो गए। चलिए उनके भाषण का शुरुआत करते हैं। उन्होंने बताया कि हमें स्वाधीनता मिल गई है, आज़ादी मिल गई है, लेकिन हमें सुशासन नहीं मिला है। हमें सुशासन के लिए काफ़ी संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा। यानी कि उनका जो संपूर्ण क्रांति है, उनका क्रांति है भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से, इस प्रकार से स्वास्थ्य से, यानी समाज की सुरक्षा। चूँकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने बताया कि नेहरू जी का उदाहरण दिया कि नेहरू जी भी यही बात कहते थे कि सुशासन के लिए देश के जनता को अभी मीलों दूर चलना है, कठिन परिश्रम करना है, त्याग करना है। जेपी ने भी इस बात को दोहराया और इस प्रकार से जनता इन सारी बातों को सुनने के बाद यह सारी त्याग मेहनत करने के लिए तैयार हो गए। आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने का सलाह दिया। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। यूथ फॉर डेमोक्रेसी, लोगों के आग्रह पर उन्होंने ही आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व संभाल लिया। उन्होंने जन संघर्ष समिति का भी गठन किया। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही थी। अमेरिका प्रवास में उन्होंने मजदूरी भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। पढ़ाई के क्रम में तो वे घोर कम्युनिस्ट बन गए थे, लेकिन चूँकि जानते हैं कि उस समय लेनिन का ज़माना था, इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट बन गए थे। लेकिन लेनिन के मृत्यु के बाद, लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी भी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए, उनका कहना था कि इसी के कारण देश गुलाम बना। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभाएं हुई थी, उस सभा को विफल बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। लोगों को कैसे ट्रेनों से उतारा गया, लाठियाँ चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक बताया। वे उन लोगों को जो लोकतंत्र का दुश्मन है, यानी जो शांतिपूर्ण सभा में आ रहे थे, जो उन पर लाठियाँ चलाए, उसको लोकतंत्र का दुश्मन भी मानते हैं। जो शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, वे भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। वे इंदिरा जी की भी चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों के खिलाफ है, सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे गलत कार्यों के खिलाफ है। भाषण के क्रम में जेपी ने बापू जवाहरलाल नेहरू की भी बहुत प्रशंसा करते हैं।
वे गांधी जी का विरोध भी करते हैं क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट जो थे। नेहरू जी को वो बड़े भाई भी मानते हैं। अपने भाषण में वह नेहरू जी की विदेश नीति के विरोध पर चर्चा करते हैं, जबकि नेहरू जी के ही राष्ट्रीय नीति का समर्थन भी करते हैं। यानी कि नेहरू जी के विदेश नीति और राष्ट्रीय नीति में मतभेद था। भाषण के क्रम में उन्होंने दलविहीन लोकतंत्र की चर्चा की है, लेकिन जेपी के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की है, लेकिन जेपी आंदोलन में वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना भी नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की है। साम्यवाद, दल विहीन, राज्य विहीन समाज में संबंधों की चर्चा जेपी ने की है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। संपूर्ण का मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, यानी सभी तरह से वह क्रांति चाहते थे। देश का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति था। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जन संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने इस भाषण में की है। उनके अनुसार दल विहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही जनप्रतिनिधियां इन पर जनप्रतिनिधि पर इन संघर्ष समिति का नियंत्रण रहेगा। जनप्रतिनिधि निरंकुश ना हो, इसका भी ध्यान जन समिति को ही रखना है। ये संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कार्य करेंगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म सिताब दियारा में हुआ था, जयप्रकाश नारायण एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने इस भाषण को ऐतिहासिक बना दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्साहवर्धक इनका यह भाषण रहा। इस प्रकार से आज हम लोग का यह तीसरा पाठ संपूर्ण क्रांति समाप्त होता है।